मुख्यमंत्री ने किया भागवत कथा का शुभारंभ। G20 और वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए प्रधानमंत्री का किया शुक्रिया। हरिद्वार स्थित हरिपुर कला में हरिसेवा आश्रम के वार्षिक उत्सव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने हरिसेवा आश्रम में चल रही भागवत कथा का दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद साधु संतों से भी आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारत को G20 की अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ऐसे समय पर जब पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था से चरमरा गई थी, ऐसे महत्वपूर्ण समय पर भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पूरे देश में बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। पहले ये बैठक बड़े बड़े स्थानों पर होती थी, लेकिन देश के छोटे छोटे राज्यों में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी हमें G20 की 3 बैठक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उत्तराखंड में तीनों बैठक होने के साथ ही यहाँ की संस्कृति और विशेषताएं हैं और वो सारी व्यवस्थाएं विश्व के अंदर पहुंचेंगे। देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 4 धामों की सड़कें, ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, स्मार्ट सिटी जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य इन हो रहे हैं और सभी पर तेजी से कार्य हुआ है। साथ ही 9 सालों में 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं भारत सरकार ने स्वीकृत की हैं। उसी क्रम में वंदे भारत एक्सप्रेस 25 मई को प्रारंभ होने जा रही है, जिसको देश के प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां फिल्म इंडस्ट्री को अगर सबसे अच्छा वातावरण कहीं मिल सकता है तो वहीं उत्तराखंड है और उनके प्रमोशन के लिए और भी नीतियां बना रहे हैं, जिससे फिल्म इंडस्ट्री के लोग अधिक से अधिक संख्या में उत्तराखंड की ओर आएं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उनकी अध्यक्षता में भारत को G20 की अध्यक्षता का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ऐसे समय पर जब पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो गई, पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं चरमरा गई, ऐसे अत्यंत ही महत्वपूर्ण समय पर भारत को G20 देशों की अध्यक्षता का और नेतृत्व का काम मिला है और उसमें से पूरे देश के अंदर आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये बैठकें पहले बड़े बड़े स्थानों पर होती थी, आज सभी देश के कोने कोने में ये बैठकें आयोजित हो रही हैं और उत्तराखंड में भी 3 बैठकें हमको मिली हुई हैं। देश दुनिया के लोग उस पर आ रहे हैं, प्रतिनिधिगण आना प्रारंभ हो गए हैं। निश्चित रूप से इस बैठक के होने से हमारे उत्तराखंड का जो परिवेश है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के हमारी जो विशेषताएं हैं, वो सारी की सारी विश्व के अंदर जाएंगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है, जब फिल्म इंडस्ट्री के लोग मुझे मिलते हैं तो वो 1, 2, 10, 20 डेस्टिनेशन के बारे में पूछते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि पूरा उत्तराखंड जिस ओर चले जाइए, पूरा का पूरा उत्तराखंड डेस्टिनेशन है। इसलिए सबसे अच्छा अगर वातावरण, सबसे अच्छा परिवेश फिल्म इंडस्ट्री को कहीं मिल सकता है तो उत्तराखंड है और उनको प्रमोशन के लिए हम और भी नीतियां बना रहे हैं, जिससे कि लोग अधिकतम संख्या में आएँ और उत्तराखंड में फिल्म से संबंधित, फिल्म निर्माण से संबंधित चीज़ों को आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद लगातार चाहे ऑल वेदर 4 धाम रोडें हों, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, एम्स का संचालन हो, दूसरे एम्स का सेंटर खुलना हो या स्मार्ट सिटी के कार्य हों, सभी पर तेज़ी से निर्णय किए गए हैं, उनको स्वीकृति प्रदान की गई है और इन 9 सालों में उत्तराखंड के लिए 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकृत की हैं। उसी क्रम में वंदे भारत एक्सप्रेस कल से यहाँ से प्रारंभ हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस गाड़ी को झंडी दिखाएंगे और वो गाड़ी चलेगी। निश्चित रूप से उत्तराखंड वासियों के लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इससे उनके आने जाने में, आवागमन में, उत्तराखंड आने वाले देश भर के, दुनिया भर के लोगों को सहूलियत होगी, आसानी होगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ।